हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर और आज बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सफ़र में हो या फिर किसी एग्ज़ाम हॉल के अंदर हो या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ के अंदर हो या फिर किसी मजहबी कोई प्रोग्राम हो या किसी तरह का भीड़ वाली जगह हो जहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा देर तक पेशाब को रोक दिया जाता है या फिर बहुत सारे लोगों को इस तरह की आदतें होती है, यानी कि कोई ना कोई मजबूरी होती है या फिर उनको एक तरह की हैबिट हो जाती है, वो पेशाब को रोकते रहते हैं लेकिन नहीं जानते दोस्तों आपके कितने नुकसान इसकी वजह से उठाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम जान रहे हैं कि अगर हम पेशाब को रोकते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर पर कितना बुरा असर हो सकता है, उसका दुष्परिणाम या नुकसान कितना बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ब्लैडर यानी कि जहाँ यूरिन का कलेक्शन होता है, यूरिन किडनी से निकलकर जो जमा होता है, तो वो ब्लैडर के अंदर जब जमा होता है तो उसको एक संकेत मिलता है कि हम यूरिन को यानी कि खाली कर दे, पास कर दे। लेकिन उसी को अगर हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वैसे तो हम जानते हैं कि किडनी यानी बहुत ज़्यादा टाइम रोका जाए तो बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो पेशाब के रोकने से या फिर यूरिन के ज़्यादा या लॉन्ग टाइम रोकने से या उसको होल्ड करने से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले याद रखिए कि जिस जगह पर हम यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो उस जगह की जो मसल्स होती है वो मसल्स डिस्टर्ब हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वो मसल डिस्टर्ब हो सकती है और साथ ही जानते होंगे आप, यूरिन के अंदर ऐसे टॉक्सिन, ऐसे जहरीले मादे होते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि बॉडी से बाहर उसका निकलना ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे जैसे कि अमाइनो एसिड्स है, यूरिक है, अगर ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद होगी तो जाहिर सी बात है यूरिन रिटेंशन होगा, यानी वो चीज़ें वापस, वो यूरिन जो है तो वापस किडनी की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, उसकी वजह से क्या हो सकता है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, उसके यूटीआई भी हो सकता है उसकी वजह से। इसके साथ ही उसकी वजह से किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि किडनी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और इसके अलावा यूरिक पाए जाने की वजह से वहाँ पर अगर हम इसको रोक रहे हैं, उसको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पर किडनी के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि पत्थरी के बनने के या स्टोन के बनने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से पेशाब का रोकना, यानी कि एक मर्तबा दो मर्तबा ये होता है कभी कभी मजबूरी में, लेकिन जो बार बार इसकी अगर कोई आदी बन जाता है, बार बार अगर इसकी हैबिट किसी को लग जाती है, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो साथ ही किडनी स्टोन इसकी वजह से हो सकता है। ज़्यादा देर पेशाब रोकने की वजह से दोस्तों किडनी के जो फंक्शंस होते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, और इसी तरह से ज़्यादा देर पेशाब रोकने की वजह से हमारे किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है और यूरिन रिटेंशन भी हो सकता है। साथ ही इसकी वजह से यूटीआई हो सकता है और पेल्विक पेन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा देर पेशाब रोकने से पेल्विक पेन हो सकता है। इस तरह से फिर इसकी वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं, और यानी कि बर्निंग मिक्सचरेशन इसकी वजह से हो सकता है। दोस्तों, यूरिन को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करने की वजह से या रोके रखने की वजह से सूजन आ सकती है। इसके अलावा जलन हो सकती है, पेशाब करते वक्त जो है तो तकलीफ हो सकती है, जिसको हम बर्निंग मिक्सचरेशन कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये कुदरती तौर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन अगर हम उसको रोक रहे हैं तो वही विषाणु चीज़ें, वही टॉक्सिन सब्सटेंस या फिर जहरीले मादे हमारी बॉडी में जमा हो रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बताया कि पेशाब को ज़्यादा देर रोकने से या होल्ड करने से क्या क्या शरीर में दुष्परिणाम हो सकते हैं या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये तमाम बातें आपको समझ में आई होगी। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, और जो चीज़ें यानी कि जिस कुदरती तौर से जो जो उसूल बताए जाते हैं, यानी कि जो रिफ्लेक्स हमको मिलते हैं बॉडी के हर पार्ट्स में, जो है तो कुदरती तौर से एक हेल्प होती है, रिफ्लेक्स मिलते हैं, तो हम उसको उसके यानी कि उसके जैसे जैसे हमको रिफ्लेक्स मिल रहे हैं या संकेत मिल रहे हैं, तो हम फ़ौरन उसको फॉलो करें और हमारे अपने आप को हेल्दी बनाए रखने की कोशिश करें। तो ये था दोस्तों इस ताल्लुक़ से अहम जानकारी।
अगर ये बात आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मेडिकोज लाइफलाइन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।